किसी के चले जाने से या किसी के आने से ये ताल्लुक कभी टूटेगा नहीं। आज मुझे जाने के लिए नहीं कहना। घर से निकलो। तुम मेरे बाप के कातिल हो, तुम हमारे मुजरिम हो, तुम क्यों बोल रहे हो? ये आपने क्या किया राबा? तेरा बाप मार दिया, तेरा भाई मार दिया आपा। सिकंदर को मारने की क्या जरूरत है? मैं सिकंदर को क्यों मारूं? किसने कहा है तुम्हें ये? तुम जानना चाहती हो क्यों? कि दुआओं ने मुझे बचाया है। हो सके तो माफ कर दीजिए। माफ कर दो मुझे। पापा, माजी में जो कुछ भी हुआ हम उसको बदल नहीं सकते। हम एक बहुत अच्छा वकील करेंगे और आपको जल्द यहाँ से निकाल। आखिरी किस्त जज्बात, इंकिशाफात और अंजाम से लबरेज है। किस्त का आगाज महबूस मुबीन की सूरत हाल से होता है, जहां माँ भी न दो टोक कहती हैं कि जैसे ही इनका बेटा रिहा होगा वो इस लड़की को घर से निकाल देंगी। लड़की नेदामत में डूबी हुई है, माफ़ी मांग रही है, लेकिन माँ बीना का दिल पत्थर बन चुका है। कबीर मुसलसल मुबीन की बेगुनाही साबित करने की कोशिश में लगा है। वो इंस्पेक्टर से सवाल करता है कि क्या वो गोली जो सिकंदर को लगी मुबीन के पिस्टल से मैच करती है। जवाब आता है कि रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कबीर कहता है, मेरा भाई मासूम है, मैं उसे बचा कर रहूंगा। दूसरी तरफ केस के गहरे राज सामने आने लगते हैं। कबीर को एक शख्स से सच सुनने को मिलता है जो खौफ के मारे चुप था। वो कबीर से वादा लेता है कि अगर वो उसे और उसके खानदान को महफूज रखेगा तो वो सब सच बता देगा, और वो सबूत भी देता है। यहाँ से एक बड़ा इंकशाफ होता है। सिकंदर के कत्ल के पीछे वाजिद है। वाजिद, जिसे सब दोस्त समझते थे, दरअसल इंतकाम के जज्बे से भरा हुआ कातिल निकलता है। उसने सिकंदर को कत्ल किया, मुबीन पर इल्ज़ाम लगाया और रिया की बहन को अगवा करने की भी कोशिश की। सब कुछ उसने इज्जत का बदला लेने के लिए किया, क्योंकि उसके बकौल उसके वालिद ने पूरी जिंदगी जिल्लत उठाई। एक लम्हे में कबीर तमाम सच्चाई सामने रख देता है। वो वाजिद पर चिल्लाता है, उसे बेनकाब करता है और कहता है कि वो वाजिद को उसके किए की सज़ा दिलवाएगा। रिया को भी पता चल जाता है कि वाजिद ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती था। वो एतराफ़ करती है कि उसने मोहब्बत में अंधा होकर अपने बाप, भाई और इज्जत सब कुछ गंवा दिया। किस्त के आखिरी लम्हात में मुबीन रिहा हो जाता है और वफ़ा उसके कदमों में गिरती है। वो माफ़ी मांगती है, लेकिन मुबीन उसे थाम लेता है और कहता है कि वो इसे खोना नहीं चाहता। वो उसे माफ़ कर देता है। वफ़ा रोती है, कहती है, मुझे तुमसे ये मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी नफ़रत ही काफ़ी है। मगर मुबीन उसे सीने से लगा लेता है। रिया अपनी बहन के साथ जेल में मुलाकात करती है। उसकी बहन पछतावे में डूबी हुई है और कहती है कि वो अब कुछ नहीं चाहती, बस यही सज़ा काफ़ी है। रिया उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे रिहा करवाएगी और कबीर इनके लिए बेहतरीन वकील लाएगा। ड्रामे की आखिरी किस्त ने तमाम किरदारों की कहानी को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया। वाजिद का असली चेहरा जब बेनकाब हुआ तो नाजरीन को वो धचका महसूस हुआ जिसकी बुनियाद पूरी कहानी पर थी। अदाकारी के एतबार से दानिश तैमूर यानी कबीर ने हर सीन में जज्बात की गहराई दिखाई। सहर हाशमी रिया ने अपनी तकलीफ, पछतावे और गुस्से को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अदनान समी मुबीन की अदाकारी, सादगी और दर्द से लबरेज थी। हिदायतकारी शानदार रही। हर सीन तरतीब से आगे बढ़ता है और नाजरीन को जज्बाती तौर पर झंझोड़ता है। मौसीकी, सीन्स की शिद्दत और मुकालमे सब कुछ मुकम्मल था। मन मस्त मलंग हमें ये सिखाता है कि सच कभी न कभी सामने आता ज़रूर है, और कभी देर हो जाए तो भी माफ़ी का दरवाज़ा बंद नहीं होता।